जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभक्ति का नियम यानी कि जो संख्या दिया गया है यहाँ पे बिना उसको डिवाइड लगाए हुए, बिना भाग लगाए हुए हम कैसे जानेंगे, सिर्फ देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या किसी दूसरे संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, जो संख्या दिया गया है बिना उसको भाग लगाए हुए हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या किसी दूसरी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। केवल देख के पता लगाना है, देख करके बता देना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको हम। डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम हम कैसे जानेंगे? जो संख्या दिया गया है हम कैसे जानेंगे बिना भाग लगाए हुए, बिना डिवाइड लगाए हुए कि 2 से कट जाए, 2 से वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, इसके लिए नियम है, रूल्स है। रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि संख्या के वंश स्थान पे, संख्या के वंश स्थान पे यदि इवन नंबर रहे, यदि इवन नंबर रहे तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 8463 यानी कि 8463, 8463। इसमें एक और जोड़ देते हैं यहाँ पे 6, 84,636, 84,636, 84,636, 84,636। इसको बिना भाग लगाए हुए, बिना 2 से भाग लगाए हुए केवल देख कर पता करना है कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका नियम क्या है जो अभी बताएं आपको। वंश स्थान पे, संख्या के वंश स्थान पे इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो वंश स्थान पे कौन सा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि बोले तो 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। प्लस में 0 भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि संख्या के वंश स्थान पे यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे तो ये संख्या निश्चित है कि 2 से कटेगी ही कटेगी, हर हाल में कटेगी, बिना रिमाइंडर के, बिना कोई शेष के। ठीक है, तो ये संख्या जो है यहाँ पे 84,636 ये 2 से पूरे पूरे कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इसके वंश स्थान पे इवन नंबर है। इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 प्लस में 0 यानी कि यहाँ पे 6 आ रहा है, जो कि 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, इसलिए ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी कि 3 से कटने का नियम, 3 से विभक्ति का नियम। अब हम कैसे जानेंगे कि जो संख्या दिया गया है वो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। इसके लिए दोस्त नियम है कि संख्या को पहले ऐड कर देना है, संख्या को पहले जोड़ देना है और जोड़ने के बाद ठीक है उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से भाग लगाना है, 3 से उसको डिवाइड करना है। यदि वो 3 से पूरा पूरा कट जाए तो जो संख्या दिया गया है हमारा वो भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 8, 6, 4, 9। इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि बताया मैंने रूल में अभी, जो संख्या दिया गया है इसको पहले ऐड करना है। क्या करना है? संख्या को आपस में ऐड करना है, जोड़ना है। 8 + 6 + 4 + 9। ठीक है, यानी कि 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 18, 27, 27, 27, जो कि 3 से पूरी पूरी कट रही है। 27 9 बार में, कितना बार में? 9 बार में, है कि नहीं है। तो हम जानेंगे कि ये जो संख्या है ये 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी, बिना भाग लगाए हुए, बिना डिवाइड किए हुए, है कि नहीं। रूल का अप्लाई करके हम ये बता दिए कि संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 4 से कटने का नियम।
डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 यानी कि 4 से कटने का नियम। अब हम जानेंगे कि जो संख्या दिया गया है इसको बिना भाग लगाए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे जानेंगे कि 4 से कट रही है कि नहीं है। इसका नियम है, इसका रूल है कि संख्या के 1 स्थान पे और 10 स्थान पे जो नंबर दिया गया है, ठीक है, अगर वो दोनों मिला के अगर 4 से कट जाए तो जो संख्या दिया गया है वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं 7 5 4 8 6 2 4, यानी कि ये जो संख्या दिया गया है यहाँ पे इसका वंस और टेंस को देखना है। ठीक है, वंस स्थान पे क्या है 4 है, वंस स्थान पे 4 है, और टेंस स्थान पे क्या है, यहाँ पे टेंस स्थान पे 2 है, यानी कि दोनों को मिलाते हैं टेंस को और वंस को तो यहाँ पे 24 बनता है। क्या बनता है, 24 बनता है। ठीक है, ये जो 24 है ये 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 6 बार में, कितने बार में, 6 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या दिया गया है यहाँ पे 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, 4 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि इसका जो वंस और टेंस पे जो जगह जो नंबर है, जो संख्या है 24, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका रूल है, ये क्या जिसका नियम है। ठीक है, आगे देखते हैं 5 से कटने का नियम, कि कोई भी संख्या 5 से कैसे कटेगी, कोई भी संख्या 5 से कैसे कटेगी, 5 से कटने का नियम देखते हैं आगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5, कोई भी संख्या 5 से कैसे कटेगी। ठीक है, इसको देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। इसका नियम ये कहता है कि यदि संख्या के वंश स्थान पे, संख्या के वंश स्थान पे, इकाई स्थान पे यदि 0 हो या 5 हो, संख्या के वंश स्थान पे यदि 0 हो या 5 हो तो वो संख्या निश्चित ही 5 से कट जाएगी, विदाउट रिमाइंडर, बिना शेष। ठीक है, देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल से देखते हैं 6 4 8 5। ठीक है, 6485, 6485, 6485, यानी कि ये जो संख्या है देखते हैं बिना भाग लगाए हुए, बिना डिवाइड किए हुए 5 से कट जाएगी। क्यों कटेगी भाई, क्योंकि इसका जो वंश स्थान है यहाँ पे, ये जो है वंश स्थान पे क्या है 5 है, क्या है 5 है, और रूल क्या कहता है कि वंश स्थान पे या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो 5 से पूरे पूरे कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे है क्या 5 है, इसीलिए 5 से पूरे पूरे कट जाएगी ये संख्या। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 6 से कटने का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से कटने का नियम देखते हैं। कोई भी संख्या हम कैसे जानेंगे, बिना भाग लगाए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे जानेंगे कि जो संख्या दिया गया है वो 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, इसका रूल है, इसका रूल क्या है, बस वेरी सिंपल रूल है, जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, यानी कि 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, वो संख्या 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगी। ठीक है, देखते हैं संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 6 8 468, 468, ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसके लिए रूल है कि वो संख्या 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड लगना चाहिए और 3 से डिवाइड लगना चाहिए, तब वो संख्या 6 से भी डिवाइड लग जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पहले 2 से देखते हैं, तो 2 से तो ये कट रही है। क्यों कट रही है, क्योंकि इसका वंश स्थान पे जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है, वंश स्थान पे इवन नंबर क्या है यहाँ पे 8 है, इसलिए ये तो 2 से तो कट रही है, 2 से कट रही है। अब देखते हैं 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 3 से कटने का रूल क्या है, 3 से कटने का रूल है कि संख्या को पहले हम ऐड करते हैं, देखते हैं ऐड करके 4 + 6 + 8, यानी कि 6 4 10 और 18,
ये जो 18 है 3 से पूरी पूरी कट रही है, ठीक है, 6 बार में। यानी कि ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो हम कह सकते हैं कि 468 जो है ये 6 से भी कट जाएगी। ये 468 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे देखते हैं 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम ये कहता है कि संख्या के वंश स्थान पे जो नंबर दिया गया है उसको पहले हम दोगुना करेंगे, यानी कि डबल करेंगे। उसको हम पहले डबल करेंगे और डबल करने के बाद उसके पीछे जो संख्या बच जाए उसी में से डबल किया गया संख्या को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो बच जाएगा हमारा शेष रिमाइंडर, ठीक है, वो 0 होना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। 392 देखते हैं कि ये संख्या 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, बिना डिवाइड लगाए हुए, बिना भाग किए हुए, ठीक है। इसका रूल क्या है जो हम बताए थे, वंश स्थान पे जो संख्या है, जो नंबर है, इसको हम पहले डबल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम पहले डबल करेंगे। तो डबल करने के लिए क्या है, 2 से गुना कर देना पड़ेगा हमको, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। इसके पीछे क्या बच गया, 39 बच गया। 39 में से इसी 4 को माइनस कर देना है, घटा देना है। 39 - 4 कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। ये जो 35 है 7 से पूरी पूरी कट रही है। 7 से पूरी पूरी क्या हो रही है, कट रही है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो 35 है, ये जो 35 है, वो 7 का मल्टीपुल है, 7 का क्या है, मल्टीपुल है। इसलिए ये संख्या जो दिया गया है 392 392, वो 7 से पूरी पूरी कट जाएगी विदाउट रिमाइंडर, बिना किसी शेष के 7 से पूरी पूरी 392 कट जाएगी, है कि नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 8 से कटने का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से कटने का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 8, है कि नहीं है। 8 से कटने का नियम, हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है बिना भाग लगाए हुए, बिना डिवाइड लगाए हुए। इसका रूल है, रूल ये है कि संख्या के वंस, टेंस और 100 स्थान पे जो नंबर है, किसी संख्या के वंस, टेंस और 100 स्थान पे जो नंबर है, वो या तो 8 से कटना चाहिए या फिर तीनों के तीनों 0 होना चाहिए, ठीक है। संख्या के 100, टेंस और वंस स्थान पे जो संख्या है, ये 8 से कटना चाहिए या तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये 4,68,248 यानी कि 4,68,248 ये जो संख्या है, बिना इसको डिवाइड लगाए हुए, बिना भाग लगाए हुए हमको बताना है कि 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। देखते हैं इसका रूल फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे, वंस, टेंस और 100 के स्थान पर जो संख्या है वो 8 से कटनी चाहिए, या वंस, टेंस और 100 के स्थान पर जो संख्या है वो तीनों के तीनों 0 होना चाहिए। तो 0 तो यहाँ पे है नहीं, तो ये रूल तो फॉलो किया नहीं, है कि नहीं है। अब देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे 248 को, 248 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखते हैं। 8 × 3 = 24, कट गया, ये 8 उतर गया, 8 × 1 = 8, खत्म। यानी कि 31 बार में 248 पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दिया गया है 4,68,248, ये संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा विदाउट रिमाइंडर, बिना किसी शेष के। ये संख्या 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 9 से कटने का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 9।
डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी कि 9 से कटने का नियम क्या कहता है? तो 9 से कटने का नियम बिल्कुल सेम टू सेम 3 से कटने के नियम के तरह ही है। जैसे 3 से कटने का नियम है, उसी तरह से 9 से कटने का भी नियम है, ठीक है। 3 से कटने का नियम क्या था? संख्या को क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको 3 से काटते थे हम। यदि वो 3 से कट जाए तो जो संख्या दिया गया है वो भी 3 से कट जाता था। बिल्कुल वही नियम यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी लागू होगा। संख्या को पहले ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको 9 से काटेंगे। 3 से ना काट के उसको 9 से काटेंगे। यदि वो संख्या 9 से पूरा कट जाती है तो हम जानेंगे दी गई संख्या 9 से पूरा कट जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये जो संख्या है 648, ठीक है। देखते हैं कि 9 से कटती है कि नहीं करती है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। 6 + 4 + 8, 6 × 4 = 10 और 8 = 18। ये जो 18 है 9 से पूरा कट जा रहा है 2 बार में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या दिया गया है 648, 648, ये संख्या, ठीक है, ये संख्या 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका जो योग है, इसका जो एडिशन है 18, वो 9 से पूरा कट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 10 से कटने का नियम। किसी संख्या के वंश स्थान पे यदि क्या रहे? 0 रहे तो ये संख्या 10 से पूरी डिवाइड लग जाएगी। 10 से पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसको काटने की जरूरत नहीं है, केवल रूल को देखना है, रूल फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रूल फुलफिल करेगा, ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो संख्या है उससे हम किसी दूसरे संख्या को कैसे काटेंगे, इसका रूल, इसका नियम हमने आज देखा यहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।